जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफ़ा स्पेस डॉकिंग की है और जो 2 जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट्स थे उनको स्पेस में मिलाना अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई। अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ स्पेस स्टेशन चाहते हैं। ठीक है जी। क्राफ्ट थे, उनको सिंगल रॉकेट के ऊपर किया गया, बाद में वो स्पेस में जाके सेपरेट हुए। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है, ये इनिशियली 7 जनवरी तक वो शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये फिर रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है, उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया अब चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, वो भी इसरो ऑफ़िस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में के वो जो बैंगलोर में उनका ऑफ़िस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए एक होती है पॉलिटिकल विल, इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए। ये उन्होंने किए और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अ, अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं, पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने को 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक वो जिसे कहते हैं ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि ये जो उन्होंने डॉकिंग की बात की थी, ये 7 जनवरी को ये शेड्यूल थी। लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन बाद डिले की। फिर जो टेस्ट सिमुलेशंस वगैरह होते हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। अ, ये जो आप समझ लें कि इंडिया अब उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। इंडिया उस आपको याद है व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन ऑन दिस लास्ट टाइम, जब इंडिया की जो लूनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की, अगस्त 2023 में नरेंद्र मोदी जो थे उस वक़्त साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह-सुबह जब सारे अखबार देखे, तो उन अखबारों में एक ही चीज़ थी जी कि इंडिया जो है वो चाँद पे चला गया। इंडिया जो है वो चाँद पे चला गया। ये ज़ाहिर बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है, वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन ने वो एक एक समझे, मैंने आपको बताया ना ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी? वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोज़न वाटर हो चाँद पे, वहाँ पे भेजना, ठीक है जी। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, वो कहते हैं ये जी हमारी ये ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर।
अब एक तरफ अमेरिकन्स उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज़ ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है? मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खंद खाते ही कोई बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पे बात नहीं हुई। देखिए ये कई लोग सवाल करते होंगे जी कि वेयर द मनी शुड शैल गो? द मनी शैल गो फॉर एग्ज़ाम्पल इन उसमें जानी चाहिए भूख ख़त्म करने में, हेल्थ में जानी चाहिए। तो ये जो पैसा इसरो पे लगाया जा रहा है, ये स्कूलों में लगा दें, हेल्थ पे लगा दें। वो कहते हैं ठीक है, हेल्थ पे भी लगा दें लेकिन इस सेक्टर पे भी लगाना ज़रूरी है। बिकॉज़ इंडिया के कितने अस्पताल बेहतर होंगे ये खबर जो है वो शायद इसकी वो वर्थ बहुत लेट होगी। लेकिन इंडिया जो है वो अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना कि स्पेस डॉकिंग करेगा, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है भाई। ये एक ग्लोबल न्यूज़ है। इसका आप इमेजिन कर लें अब ये जो सारी की सारी स्पेस क्राफ्ट है, ये इसके साथ कैमराज़ हैं, वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, ठीक है जी। रेडिएशन को वो मेज़र करेंगे, स्पेस को मॉनिटर करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज़ जो हैं उधर वो उनको मरेंगे, कैमराज़ लगेंगे जाके, ठीक है ना जी। और वो इसरो का जो मकसद है, वो कह रहा है जी कि वी आर गोइंग फॉर इकोनोमाइज़िंग आवर मिशन्स, ठीक है जी। जो स्पॉडेक्स का जो गई है स्पेस में अ ये वो कह रहे हैं कि हम तो इसको इस तरह समझ रहे हैं, हम तो बिज़नेस एंगल से समझ रहे हैं। फ्यूचर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए है वहाँ पे खुराक कैसे पैदा करनी है, लंबे अरसे तक वहाँ पे वो जो मिशन है वो रह सकता है। ठीक है जी। फिर ये है कि वो कुछ और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि अब देखें ये जितने भी वो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं कि रोबोट को वहाँ पे लेके जाना, ठीक है? ये सारी चीज़ें करना, ये कोई मज़ाक थोड़ा ही है, ठीक है? ये कोई मज़ाक थोड़ा ही है। अब जो साउथ पोल पे इंडिया उस वक़्त गया था, ठीक है जी? अब वहाँ पे फ्रोज़न वाटर है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो शैडोड क्रेटर्स हैं उनके अंदर है। और वाटर की जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी, क्या ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे जब इंडिया माज़रत चाहता हूँ, जब इंडिया वहाँ पे जाएगा जाएगा और शेयर करेगा माज़रत चाहता हूँ, जब इंडिया वहाँ पे अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि दुनिया के बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके अपनी चीज़ें ये शेयर करेगा, तो खुद ब खुद ये प्रेस्टीज है। मैंने आपको बताया था ना कि व्हाई ब्रिटेन गॉट न्यूक्लियर वेपन्स? There was no security threat. It was all about it was all about prestige. प्रेस्टीज भी तो किसी चीज़ का नाम होता है ना। इंडिया इस वक़्त जो वहाँ पे है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जी साउथ पोल पे हम जाएँगे जी चाँद के, हम वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे करने जा रहे हैं। चाँद के अंदर कौन-से मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलियम कहाँ पे है, एनर्जी कैसे हो वहाँ पे हो सकती है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। सो ये जो ख़ास तौर पे ये जो चंद्रयान-3 मिशन है, जो था ये एक इंडिया के लिए प्रेस्टीज का मैटर था और ये भी एक प्रेस्टीज है कि स्पेस डॉकिंग करना इज़ अ प्रेस्टीज, इज़ अ सीरियस प्रेस्टीज है भाई ये। और उन्होंने वो उनके साइंसदान अ, देखें एक तो गवर्नमेंट उनको मौका दे रही है, वो यंग लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। थर्ड इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर उनकी रेलेवेंस बढ़ रही है, स्टेज पे रेलेवेंस बढ़ रही है, उनकी एब्सोल्यूटली रेलेवेंस बन रही है, ठीक है? लोग उनको अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली पता है हमने एक कन्वर्सेशन हुई थी और हम उस कन्वर्सेशन के अंदर ये बात करने जा रहे थे कि यार ये जो यूएई है ये चाँद स्पेस पे क्या कर रहा है? या क्यों करना चाहता है? क्या करना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल? ठीक है? उन्होंने ये एक बात जो है बताई गई। क्या करना चाहता है?
तो उन्होंने कहा कि जी वो अ, हम छोटा मुल्क हैं, लेकिन हमारे एम्बिशंस बड़े हैं। वी वांट टू बी नोन फ्रॉम द लेंस कि जी हमारे स्पेस में भी असरात मौजूद हैं। ये हम ये बताना चाहते हैं। तो इंडिया जो है उसके देयर आर उसके जो एम्बिशंस हैं दे आर बिगर देन यूएई, बिकॉज़ यूएई समझता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री जिसको इंडिया इज़ अ कंट्री जिसको हर तरह की वेस्टर्न स्पोर्ट हासिल है। हर तरह की स्पोर्ट हासिल है। और वो जो स्पोर्ट है, उसको वो कहते हैं कि ठीक है अमेरिकन्स इनके पीछे खड़े हुए हैं। ये होता है जब अमेरिका आपके पीछे आता है ना फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आपको हर चीज़ दुनिया की मिलती है। दुनिया की हर चीज़ जो है वो मिलती है। अभी इसमें ये जो चंद्रयान हो या स्पेस पे डॉकिंग हो, ये सारी की सारी अ, ये एक पूरी की पूरी जनरेशन्स को इम्प्रेस करेगी। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले व्हाट वर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पेस? क्या कंट्रीब्यूशन थी स्पेस में? आज इंडिया की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, जो बाहर से लड़के पढ़ के आएँगे, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस कराएँगे, ऐसे डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएँगे। जब वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराएँगे, डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएँगे, तो आपको क्या लगता है? मैसेज नहीं जाएगा? 100% मैसेज जाएगा एंड द मैसेज विल बी वेरी क्लियर। द मैसेज विल बी क्लियर कि आज का जो भारत है इट इज़ रेडी फॉर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जो देखिए नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेंबर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं इनसे बात नहीं करनी। दुनिया के हवाले से ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि यस इंडिया इज़ बिग, इंडिया इज़ डिफरेंट, इंडिया इज़ न्यू, इंडिया इज़ रेलेवेंट, इंडिया इज़ टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, द वर्ल्ड इट इज़ अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो सो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इनटू इट। वो इस सारी चीज़ को समझते हैं। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक अदर दैन कि उन्होंने उनको इससे क्या मिला है, इट्स अ प्योर मैटर ऑफ प्रेस्टीज। इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज है इन इंडिया के लिए। ठीक है जी। एक इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज कि भाई आप देखें उनको प्रेस्टीज ही मिली ना, उनको और क्या मिला? प्रेस्टीज मिली, उनको ये तासुर मिला कि भाई साहब देखो हम इन चीज़ों में जा सकते हैं। और पूरी की पूरी जो है वो सारी की सारी वो इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हमें एक अपना ग्लोबल इम्प्रेशन क्रिएट करना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंडिया द वे यू वर थिंकिंग इन द पास्ट। जो माजी में आप सोच रहे थे आप वो सोचना प्लीज़ बंद कर दें। सोचना बंद कर दें वो जो माजी में सोच रहे थे। ये वो कहते हैं कि सोचना बंद कर दें। ठीक है जी। सोचना बंद कर दें। ठीक है। सो ये अगर आप सोचते रहेंगे कि इंडिया ऐसा था, अब इंडिया वैसा नहीं रहा, अब इंडिया बदल गया। सो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डॉकिंग की है उन्होंने, इसमें तो वो अब जारी बात है, वो कह रहे हैं कि पायन साढ़े नाल नेड़े ना होना। ठीक है ना जी। साढ़े नेड़े ना होना, साढ़े नेड़े ना होना, हमारे बारे बात ना करना। अब हमारा मुकाबला जो है ना, आप देखिए जब उनको ये पता है इंडियंस को, वो कहेंगे जी विच कंट्रीज, जस्ट फॉर एग्जांपल इस अ क्वेश्चन, ये अब आपको पता है इंडिया के अंदर ये अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे कि विच कंट्रीज हैव डॉक्ड इन स्पेस फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। विच लास्ट कंट्री डॉक्ड एट स्पेस इन 2025? यूनाइटेड स्टेट्स 1, रशिया 2, चाइना 3, इंडिया 4। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बात बताऊं। ये है वो चीज़, ये चीज़ वो कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है दी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है दे नीड टू इम्प्रेस
उनको अपने बंदों को इम्प्रेस करना चाहिए बाय बाय लुकिंग कि जी वी आर इन्वेस्टिंग इन स्पेस, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो एक डिफरेंट एंगल से सोचे। दिस इज व्हाट आई कैन से इन माय अंडरस्टैंडिंग इन इट।